ਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅੰਗ 11 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਝ ਉਸ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ, हे परमेश्वर हे सतगुरु
तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा करता है। क्योंकि गुरु परमेश्वर नाल मिल चुके है, सिख दे वास्ते गुरु भी परमेश्वर का स्वरूप है। सतगुरु रामदास महाराज जी इत्थे गुरु अमरदास महाराज जी दे अनन्य प्यारे सेवक गुरु की महिमा भी नाल करते हैं। गुरु नूं संबोधन होके बेनती करते हैं, तू करता। करते तो कहने की लोड़ ही नहीं, वो तो करता हैगा ही आ। पर इत्थे एक सिख गुरु नूं भी रब दा रूप मनदा है। इस करके गुर परमेश्वर एको जान दा जो वचन है सतगुरां दा, वो मकसद इस शब्द विच रखिया है। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। अगे जाके फिर सतगुरां ने सिख नूं भी ये वडियाई बख्शी कि सिख भगत भी नाम जपदा 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 एक दिन हरि का रूप हो जाता। हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानो मानस देहा। हरि का सिख है जिहड़ा हरि का भगत है, वो भी एक दिन नाम जपदा जपदा उसनों प्राप्त करके उसका रूप ही हो जाता है। इस करके गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं है। बस इन्ना ही फर्क है कि परमेश्वर निर्गुण है ते गुरु सरगुण है। जिस वेले धन गुरु अकाल पुरख महाराज जी ने धन गुरु नानक देव महाराज जी नूं मातलोक विच भेजिया सी, जदों मूल मंत्र का उपदेश दे के उन्हां दे गुरु बने सन, कहने सी आ नानक मैं तेरा गुरु बनदा हाँ। क्योंकि मात लोक दे विच गुरु सिख की जिहड़ी है पद्धति है वो चलनी है, पहलां भी चलती आ रही है। इस करके मैं तैनूं मंत्र दिंदा हाँ ते सतगुरां नूं मूल मंत्र बख्शिश कीता, एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक। अगला श्लोक बाबे नानक जी ने उचारिया सानू दसन वास्ते, बई इहनूं जपना करो, किसी मनुख नूं नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु का मकसद है सानू निर्गुण रूप परमेश्वर नाल जोड़ना। पर गुरु भी परमेश्वर का रूप है। जिस तरह एक दिन एक सिख बाणी पढ़ रहा सीगा और उसने कहा करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। परमेश्वर की मित कीमत नूं परमेश्वर ही जानदा है। इहदा अर्थ तां इह बनिया गुरु सूरमा की जानदा है। वो संथ्या कर रहा सीगा, उच्ची उच्ची बैठा पढ़ रहा सीगा ते उसदी आवाज़ धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे जद कन्नां दे विच पई ते दूसरे सिख नूं पातशाह कहंदे जा ओहदे एक ना ढूई च मुक्का मार के। सिख सत बचन कह के गया ते ओहदे मुक्का मार के मुड़ आया। वो सिख संथ्या करन तो बाद उठ के पोथी समेट के समाप्त करके पोथी बंद करके सुखासन करके पातशाह कोल आ गया। महाराज बाणी पढ़दियां दे भी पैंदियां की गल? कहंदे तू साडे रोम खिच रहा सी। महाराज रोम खिच रहा सीगा? कहंदे हाँ। नहीं महाराज मैं तो बाणी पढ़ रहा सीगा। कहंदे बाणी साडा ही तो रूप है। जिस तरह खालसे नूं अपना रूप कहा शरीर करके, उस तरह सूक्ष्म करके निर्गुण करके परमेश्वर का रूप बाणी है। जिहड़ा बाणी नूं बिगाड़दा है, बाणी नूं खराब करदा है, बाणी दे गलत अर्थ करदा है, बाणी दी बेअदबी करदा है, वह परमेश्वर का दुश्मन है। समझो को सतनाम सी दोखी है, वह पापी है।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ महाराज मैं तो बाणी पढ़दा सी। कहने बाणी पढ़दा तां सीगा पर तू साडे रोम पटदा सी नाल नाल। कहने जी वो किवें समझ नहीं आई। कहने तू एक पंक्ति पढ़ रहा सी बाणी दी दोबारा पढ़ता आ करते की मित। सिख ने फिर पढ़ के सुनाई। कहना करते की मित करता जाना के जाना गुरसूरा। कहने गौर नाल पढ़। वो कहना जी करते की मित करता जाना के जाना गुरसूरा। कहने फिर देख। उन्हें फिर उवें पढ़ी। बाबा जी कहने कक्के ते किन्नियां लगियां मात्रा। कहने जी 2 लगियां। तो फिर 2 किवें उचारण होणगियां। सिख नूं समझ आई भी आ तां गलती वड्डी कर रहा मैं। करते की मित करता जाना कै कक्के दनाइयां कै जाना गुरसूरा। 2 लगियां महाराज। फिर ये पता की अर्थ बनता है। जिहड़ा तू पढ़दा उहदा मतलब है गुरु सूरमा की जानदा है। जे असीं जानदे नहीं फिर असीं लैण की आए हैं दुनिया च। कहो सतनाम श्री। ते जिहड़ा असीं लिखिआ गुरुआं ने लिखिआ वड्डियां ने पंजवें पातशाह ने जो लिखिआ इहदा मतलब बनता है करते कीमत करता जाना कै जाना गुरसूरा। परमेश्वर की कीमत नूं परमेश्वर जानदा जां गुरु भी जानदा है। कहो सतनाम श्री। गुरु सूरा भी जानदा है। सिख ने हथ बन के माफ़ी मंगी। महाराज बहुत वड्डी गलती है। वड्डी गलती फुल वड्डी गलती है। तू तो दिन नूं रात कही जाना रात नूं दिन कही जाना। सो इस करके इत्थे चौथे पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज जी की सिफत भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हां दे सेवक सी। और अगे जाके उन्होंने उन्होंने गुरता गद्दी बख्शिश कर दी। बाणी तो गुरता गद्दी ते बैठण तो बाद ही उचारी गई है। इस कोई शक नहीं। जिन्ना चिर जोत शरीर विच आउंदी नहीं उन्ना चिर बाणी उचारी नहीं जाती। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। ये बाणी महापुरख की। महापुरख है अकाल पुरख। ये बाणी महापुरख की निजकर वासा होए। ये बाणी घरे लिजा सकती है जे कोई ये प्यार पावे। तो सतगुरु रामदास महाराज जी इत्थे गुरु नूं परमेश्वर कह रहे हैं। तू करता सचियार मैंडा साई। ओ मेरे मालका मैनूं तां लगदा तू ही रब है। कहो सतनाम श्री। इहो जिहियां उदाहरणां बहुत पईआं बाणी च। जदों धन गुरु नानक देव जी सचखंड के दर्शन करके वापस दोबारा फिर प्रहलाद कोल आए अपना ध्रुव भगत कोल आए ते ध्रुव भगत नाल गलबात हुई तो गुरु प्यारिओ भगत जी कहन लगे जिथे सतगुरु पातशाह अपने भाई मरदाना जी उन्होंने बिठा के गए सी फिर अगे सचखंड अदों अगे वो कहन लगे भगत जी कहते तुसीं जी गाहां कित्थे गए सी। कहते गाहां असीं परमेश्वर दर्शन करन गए सीगे। कहते जी वो किहो जिहा है। कहते वो निर्गुण स्वरूप है प्रकाशमान है करोड़ां सूरजां दा प्रकाश है उत्थे। पर अगों भगत जी कहते मैनूं तां लगदा जी तुसीं परमेश्वर हो। कहो सतनाम। तुसीं ही तां हो होर कौन है। करोड़ां सूरजां दे प्रकाश का यह मतलब नहीं कि करोड़ां सूरजां की धुप जिहड़ी है तपा रही है। करोड़ां सूरजां का मतलब है कि उत्थे ज्ञान खंडमय ज्ञान प्रचंड हो रहा है। उत्थे सब कुछ है शुद्ध ज्ञान है सारियां बख्शां उत्थे है। इस करके ध्रुव जी ने भगत जी ने कहा महाराज मैनूं तां लगदा है तुसी ही परमेश्वर हो। सतगुरु हस पे कहने जी तुसी भी घट नहीं हो। बाबा नानक जी कहने भगत जी नूं कहने जी तुसी भी घट नहीं हो तुसी भी उसे दा रूप हो। घट घट मैं हरजू बसै सारियां विच ही ओहदा वासा है। संतन कहो पुकार बंदे खोज दिल अपने आपे नूं खोज। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माही। ये जो दुनिया सेहर मेला शरीरां नाल नहीं जुड़ना शरीरां दे विच बैठे परमेश्वर नूं जानना है। अपने आप नूं जान लो
जो तुहाडे विच आ उही सारियां विच है। कहो सतनाम श्री। बीबी दाल बना के चौल बना के एक दाना फेंक के देख लैंदी है, जी वो फिस गया तो सारे चौल ही रिझ गए। समझ लो, जिन्हें अपने आप नूं जान लिया उन्हें दुनिया नूं जान लिया। कहो सतनाम श्री। इस करके सतगुरु रामदास महाराज जी कहते आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंढा साई। ओ मेरे मालका, मेंढा माझे तो परां दी बोली है। जदों हद्दां बद्दां जिहां नहीं हुंदियां सी परले पासे लहिंदा पंजाब कहंदे आ उस नूं। ਜਿਹੜੇ लोग उधरों आए आ कई खत्तरी वो इदां दी बोली बोलते हैं। मेंढा तैंडा तैंडी बंद समय कोई ना डीठा, ये शब्द लਹਿੰਦੀ पंजाबी दे हन। तां इस तरह गुरु प्यारिओ पातशाह जी कहते तू मेरा मालक है, तू ही सृष्टि का करता है, रचयिता है, तू ही दुनिया नूं बनाउण वाला है, तू ही सच स्वरूप है। जो तो भावै सोई थीसी, जेड़ा तैनू चंगा लगदा उही हुंदा है। और तुसीं सच जानो कि जदों सतगुरु अमरदास महाराज जी ड्यूटी ते सन, गोइंदवाल साहब विखे संगतां नूं तार रहे सी, ते जदों एक तेईए ताप दे कारण कमाई दा पुत्र गुजर गया सी, जिस दे सिर ते ओहदा पति भी है नहीं सीगा, ते बड़ी रोई हो आके अमृत वेले मरे हुए पुत नूं लिया के बार च रखता गोइंदवाल साहब दरबार साहब दे मूहरे, सतगुरां दे घर दे मूहरे, गुरुद्वारा चवारा साहब उहदे सामने रखता लिया के। रोन लगी बल्लू, सेवादार नूं पातशाह कहने बल्लू देख तां की हो गया, क्यों रोंदी है? बल्लू कहा माता की हो गया? कहंदी भाई मेरा कोई सहारा नहीं है, एक बच्चा सी ये भी तेईए ताप नाल मर गया, गुरु साहब नूं कहो इहनूं जिउंदा कर देना। बल्लू ने वापस जाके दस्सिया, पातशाह कहंदे उहनूं कह दिओ भी चुप कर जावे, हुण नाम जपण दा समा है, तड़के देखांगे। पर वो हटी ना। अखीर सतगुरु आए ते उस बच्चे दे मत्थे ते अपना सज्जे पैर दा अंगूठा लाया, वो बच्चे नूं सुवास दे दिते, जिउंदा हो गया। पर जदों दिन चढ़िया ते कहंदे सतगुरां ने फिर वो तेईए ताप नाम की बीमारी नूं कब्जे च कर लिया, काबू कर लिया। गुरु कर सकदा, उह च कोई ताकत है, सर्व कला समर्थ है। जो तो भावै सोई थीसी, जो तैनूं भाउंदा उही हुंदा है, दूजा हो ही नहीं सकदा। और कला तेईया ताप ही नहीं बंद कीता सीगा, सतगुरां ने उस दिन हुक्म दे दिता कि जिन्ना चिर असी गोइंदवाल च बैठे हैं इत्थे कोई बीमारी एंटर ना करे। इत्थों तक के काल नूं भी कहता, की कहता सी भला बई कोई भी बच्चा माँ प्यो तो पहला नहीं मरना चाहिए। को सतनाम श्री। जिस तरह अज ये बच्चा माई का गुजरिया ना, सतगुरां ने 22 साल उत्थे संगतां नूं तारे है गोइंदवाल साहब बैठ के। पातशाह कहंदे इत्थे कोई बीमारी ना बड़े, जो तो भावै सोई थीसी, जो तैनूं पाउंदा उही हुंदा है, दूजा हो ही नहीं सकदा। जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौं पाई। ते महाराज जो तू मैनू दिंदा है मैनू ओही प्राप्त हुंदा है। तुमरा दिया पहनों खाई। ये केवल आपदी गल ही नहीं करते, साडी भी गल इहदे विच है कि गुरु जो बख्शिश करदा सिख नूं ओही मिलदी है, ते गुरु दी बख्श नूं कोई खो नहीं सकदा। ये भी याद रखियो। सतगुरु रामदास महाराज जी कहंदे जो तो भावै सोई थीसी, जो तैनूं चंगा लगदा ओही हुंदा, दूजा हो ही नहीं सकदा। ते उदाहरण के मुताबिक विसाखी है तेईए ताप वाली, जो तीजे दिन ताप चढ़दा मनुख नूं, ये खून ही खत्म करदा मनुख दा चढ़ के।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿਉੜੀ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਡੱਲਾ ਬੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਨਾਲ ਪਿੰਜਰਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਦਰਿਆ ਤੇ। ਜਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਆਉਣਾ। ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀਨਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ ਹੁਣ। ਲਾਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਹਾਓ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ।
साडी जिंदगी किहो जी सी इदों पहला जदों मैं तेरे कोले आया नहीं सीगा हजे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, मैं तो रुलदा फिरदा सी, कोई बुलाउंदा नहीं सी मैनू, ते तू किड्डी किरपा कीती। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे, ते तू तो मैनू कीड़े जे नू निमाणे जे नू चक के तख्त ते बिठा दिता। वाह महाराज, तू बड़ा विशाल है, बड़ा बेअंत है। मेरे प्रीतम जी कहने सिखो, आओ बेनती करिए रहा, सब तेरी तू सबनी ध्याया। ये सारी सृष्टि तेरी आ, सारे तैनू ही सिमरदे हन। बांके बंगाली है कि दिल्ली के दिलवाली है, सब तेरी आज्ञा में चलता है। कोई किते भी रहिंदा है, बाहरी तौर पर कपड़ियां का फर्क हो सकता है, भेष-भूषा का फर्क हो सकता है, कोई मोना हो सकता है, कोई पग वाला हो सकता है, कोई टोपी वाला हो सकता है। संसार के कहने मुताबिक कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है, पर सारे ही परमेश्वर दे साजे हन। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो, करता करीम सोई राज कर रहीम ओही। दूसरो न भेद कोई, भूल भरम मानवो, और दूजा कोई है ही नहीं गा। बस ओहो ही ओहो है, सब तेरी तू सबनी ध्याया। महाराज सारे तैनू सिमरदे है। ये दूसरी गल है, कोई कामना लैके सिमरदा है, भाव कोई इच्छा लैके सिमरदा है, कोई तैनू प्राप्त करने वास्ते सिमरदा है। जिहड़े कामना लैके आउंदे आ उन्हां दीयां कामनावां इच्छावां पूरीआं कर दिंदा है, जिहड़े तैनू मंगदे आ उन्हां नाल तू चलिया जाना है। पर बहुत घट है, गुरु नूं कोई मंगदा ही नहीं गा। कहो सतनाम। जिस तरह एक राजे दे कोल अनोखी घटना हुई, जंगल दे विच एक वार उहनूं बड़ी प्यास लगी, भटक गया। संगी साथी नालों पासे चले, क्योंकि शिकार खेडन गया सी, किसी मगर मगर घोड़ा भजाया ते कला रह गया। मुड़ के साथी रले ना, उसनूं जंगल दे विच 4 लकड़हारे मिले। उन्हां 4 लकड़हारियां नूं जाके इन्हें बेनती की कि पानी पीना। उन्होंने पानी पियाया, जान बचाई। कहन लग्या शुक्र है, साह च साह आया यार, मर जांदा मैं पानी पीना। तुसीं दसो मैं तुहानूं की देवां। कहन लगे महाराज बस किरपा है। तिन्ना बंदियां ने अलग अलग वस्तुआं मंग लियां। एक बंदा कहन लग्या महाराज गरीबी हैगी है, तुहानूं तां की फर्क पैंदा, माया दे दिओ, गरीबी कट्टी जावेगी। कहने कोई गल नहीं, आ जी मेरे कोल। दूजा कहना जी साडा घर कोर वधिया नहीं हैगा, कोई घर दे दिओ, कोई कोठी दे दिओ। कहने ठीक है। तीजा कहन लग्या साडे पिंड दा रस्ता बड़ा उबड़ खाबड़ जिहा खराब है, किरपा करके साडे पिंड दे रस्ते ठीक करा दिओ। ते चौथा कहन लग्या महाराज की मंगना छड्डो। कहंदे नहीं नहीं, तिन्ना ने मंगया, तू भी मंग ला। हुण विचारा वो इन्ना गरीब सी, ना तां घर वधिया सी, ना पिंड दीयां गलियां ठीक सी, ते गुरु प्यारे हो ना ही घरे पैसा सीगा, ताइयों तो लकड़ां वढ़ के वेचदे सी बेचारे। वो कहन लग्या नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ तो मंग ला। कहने फिर आए करो, किरपा करके साडे घरे गेड़ा मार के जाया करो। को सतनाम श्री। वो राजा अपने राज च आया, मुड़ के वजीर ने कहा, उन्होंने कहा 4 जने उत्थे आ जाओ। सभा च आ गए, तिन्नां नूं 3 चीज़ां देतियां। चौथा कहन लग्या जी साडे घरे गेड़ा मार के जाओ। वजीरां नूं कहंदा आपां इन्हां दे पिंड जाना, इन्हां दे घरे जाना, वेखो अपने जान जोगा थां वधिया हैगा कि खराब। वजीरां ने पहला जा करके गुरु प्यारे सारा पता किया। जिवें कोई मंत्री आउंदा ते पहला सारे पुलिस वाले फिर वेखदे आ, गलियां गुलियां भी ठीक है, जिथे बिठाउणा उत्थे तैयारी करदे आ, मंत्री नूं कुर्सियां करसियां लाउंदे आ।
जद वजीर उसके पिंड गए, जिन्हां गलियां चों लंघ के जाना सी, वो गलियां भी खराब, घरे गए तो बेचारे की छपरी। हुण जिथे राजा जांदा ते उत्थे फिर छपरी थोड़ा रहेगी, उत्थे महल बन जाने आ। वजीर आ कहते महाराज जी तुहाडे जाण वाली जगह है नहीं, पर कहना जाना पैना है, मैं वचन किया, मित्र है मेरा, हुण ओह जान बचाई है औखे समय मेरी उन्हें। तुसीं तैयारी करो, सारी गलियां गुलियां सैट कराओ ते उहदे घरे भी जिहड़ा वधिया घर बनाओ, फिर आपां जाके उहदे घरे बैठांगे। राजे दे जाण तो पहला ही उसका घर बन गया, गलियां ठीक हो गई, राजा भी पहुँच गया। हुण जिथे राजा आउंदा जांदा है उत्थे फिर गरीबी कित्थे रहनी है, माया उत्थे आ जाती है वाधू। पर गुरमुख जिहड़े हन उन्हां दा ख्याल कुछ होर है। इस विषय ते मैनू महाराजा रणजीत सिंह जी की गल याद आ गई। नाम जपण वाले, भगती करन वाले हमेशा गरीबी च ही रहिंदे है। पता नहीं कुदरत की कैसी खेड आ। अंदरों अमीर हुंदे आ, दुख कोई नहीं हुंदा उन्हां नूं, भाव दुखों नूं झल्लण दी शक्ति उन्हां कोल गुरु दिंदा है। महाराज रणजीत सिंह नूं उहदे राज दे समय दे पता लग्या भी साडा जिहड़ा हैड ग्रंथी है ना हरमंदर साहिब दा, उहदे घरे बड़ी गरीबी आ। हैड ग्रंथी होवे, साडा वजीर होवे गुरु घर दा, हरमंदर साहिब दा, ते घरे कहंदे ओह बड़ी गरीबी च जीवन बतीत कर रहा है। चकला भी उन्हें हजे लोहे का नहीं खरीदिया, अपना तवा भी लोहे का नहीं, थपने के उत्ते रोटी थप के पकाउंदे आ। ते रणजीत सिंह जी बैठ के हाथी ते धर के वाहवा सारिया माया दियां मोहरां दियां थैलियां लाओ लश्कर दे नाल चल पिया उहदे घर वल। उहदा घर हरमंदर साहिब दी परिक्रमा दे बाहरले पासे बाजार दे विच ही सीगा। गुरु का बाजार जिहड़ा वजदा, गुरु बाजार इस पासे नूं करके, ते राजा हाथी ते बैठ के लाओ लश्कर नाल चल पिया। जदों टल्लियां बजदियां हाथियां दियां सुनियां ते वजीर साहब नूं पता लग्या भी राजा किधर आ रहा है। कोठे ते चढ़ गए ते राजा सीधा जाके उस खालसा जी दे उस हैड ग्रंथी साहब दे बाहर च खड़ गया, कहने बाहर खोलो। वो कोठे तो कहन लग्या भी राजा साहब की गल है, तुसी किवें आए हो? वजीर कहंदे राजा साहब तुहाडे घरे आए हैं, पता लग्या बड़ी गरीबी है ते तुहाडी मदद करने वास्ते असीं बार बंद कर छड्डिया। कहने महाराज चले जाओ, सानू तुहाडी मदद की लोड़ नहीं, जो सतगुरु रामदास ने दिता है सानू ओही ठीक है। कहो सतनाम श्री। जिथे सोडे पैर पै जाते हैं उथों गरीबी भज जाती है, ते गरीबी तो बगैर रब याद नहीं आता मनुख दे। कहो सतनाम श्री। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सब नहीं ध्याया, सारी दुनिया तेरी है और सारे तैनू सिमरदे हन। तो रणजीत सिंह जी लई कहंदे उसने गेट नहीं खोले अंदर जाने वास्ते, बई ये अंदर आवेगा, इत्थे माया दियां थैलियां धर के चलिया जावेगा, मैं नहीं लेनिया। ते गुरु प्यारो ऐसे ऐसे भी गुरु के सबर संतोख वाले सिंह होए है, सिख होए है। रणजीत सिंह बाहर चो कहंदा ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मैं मिलना ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ नहीं मिलन ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ, ਭਗਤ जी कबीर साहब बाहर आए, आओ जी सेठ जी आओ, थोड़ी सेवा सीगी जी, आटे की बोरी रख लो। कबीर साहब जी कहने अच्छा। आवाज़ मारी लोई, हाँ महाराज आटा किन्ना क पिया अपने? कहनी जी कल जोगा हैगा। कबीर साहब कहने भाई हजे कल जोगा पिया, परसों का पता नहीं, इस करके हजे हैगा, लोड़ पई फिर लै लांगे, हुण मोड़ के लै जा। तो कहन तो भावे अवस्था की गल है, उच्ची सोच की गल है।
सतगुरु पातशाह रामदास महाराज जी कहते जो तैनू चंगा लगता है उही हुंदा है, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई, जो तू मैनू देवेगा मैं ओहो ही प्राप्त करना है। सब तेरी तू सबनी ध्याया, और मैं निक्कियां मोटियां चीज़ां नहीं मंगदा, मैं तैनू मंगदा। जिवें उस एक मनुख ने कहा कि राजा साहब घरे गेड़ा मार के जाओ, हुण जिथे राजा आउण जाण लग गया उत्थे किहड़ी चीज़ का घाटा रहना है? ये तो फिर भी छोटी गल है। जिथे गुरु दे चरण पै जाण फिर उत्थे किहड़ी चीज़ का घाटा रह जाना। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जे तू मेरा हो जावें तो मैं सारी दुनिया तेरी बना देंगा। किड्डी वड्डी गल है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भाई गोपाला जी तो जपजी साहब का पाठ सुन के मात लोक, देवलोक, पताल लोक तिन्ना लोकां दा गुरु बनाउण दी सलाह कर ली सी। कहो सतनाम सी। इस करके सतगुरु रामदास जी कहते हे गुरु परमेश्वर मैं तैथों मंगदा हाँ, जिसनो किरपा करे तिन नाम रतन पाया। सिखो मंगना की चाहिदा गुरु कोले आके। ये निक्कियां निक्कियां वस्तुआं तो आप सारी मंगते हैं अपनी सोच मुताबक, कोई कुछ मंगदा कोई कुछ मंगदा है, पर बाणी भी सतगुरु कहते मंगना मंगण नीका, हर जस गुरते मंगना। गुरु दे कोलों मंगना चाहिए कि मैनू सिमरन करन दा समा ते बल बख्शो, मेरा मन तेरी बाणी नाल जुड़े, महाराज ऐसी कृपा करो मेरे उत्ते। कहन लगे सानू किवें पता लगे कि परमेश्वर साडे ते खुश है? सतगुरु पातशाह कहंदे जदों तेरा जी लगन लग गया, सत्संग विच बैठण नूं जी करिया, जदों तेरा बाणी पढ़न नूं जी करिया, जो तेरा सिमरन करन नूं जी करिया, तो समझी गुरु तेरे ते खुश होकर तैथों सुन रहा है। को सतनाम श्री। वो सुनना चाहता है ते तू सुना रहा है, बस ये समझ रहा तेरे ते गुरु की खुशी है। जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया, जिन्हां ते कृपा करदा है उन्हां नूं नाम रूपी दात बख्शदा है। सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां ने पूछिया महाराज जो तुसी खुश होने हो ते की कृपा करदे हो? कहंदे जदों मैं खुश होना किसी सिख ते तां मैं उस नूं अपने बाणी दे नाल जोड़दा, सेवा सिमरन बख्शदा। कहंदे महाराज होर खुशी, सब तो वध खुशी कहंदे फिर मैं उस नूं अमर दी दात दे के आपदा ही बना लेना, आपदा रूप कर लेना, ये मेरी सब तो वध खुशी है। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे जिन्हां ते तेरी कृपा हुंदी है तू उन्हां नूं श्रोमणी चीज नाम दी दात बख्श दिना है। गुरमुख लादा मन मुख गवाया। और ये नाम दी दात जिहड़ी है केवल ते केवल बिरलियां बिरलियां नूं मिलदी आ, हैन बिरले नाही घने। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। आ लोग सोने चांदी दे गहने पाउंदे ने छापां आदि, ते छाप दे विच सोने तो भी कीमती हीरा जड़ाउंदे आ कई लोग पैसिਆਂ वाले। हीरा जड़ के सोने की मुंदरी भी चुंगल च पाउंदे आ ते लोग देखदे आ बड़ा कीमती है यार, बंदा अमीर आ। ते सिख दी अमीरी जिहड़ी है वो हिरदे विच नाम जपण नाल है। सतगुरु पातशाह कहंदे गुरु का जिहड़ा शब्द है ना हीरे वर्गा है, इनू हिरदे दी मुंदरी भी जड़ लो। आनंद साहब जी का वचन, गुर का शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो होआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लागा भाओ। जदों तुहाडा मन शब्द नाल जुड़न लग्या तो समझो तुहाडा गुरु नाल प्रेम पै गया लगदा। को सतनाम। इस करके गुरमुख लादा मन मुख गवाया। गुरमुखा ने गुरु दे कोलों हरि दा नाम दा हीरा ले लिया ते मन मुखा ने आ जिहड़ा मनुखा जीवन मिलिया सी ये भी गवा लिया। को सतनाम श्री। मानस जामा जिहड़ा है ये भी परमेश्वर की कृपा नाल मिलिया है। तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, देहो दर्श हर राया। गुरमुखा ने सत्संग करके अपने निज स्वरूप नूं गुरु कोलों समझ लिया, जान लिया।
ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੰਪਤੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਕੁਝ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਹਾਂ ਗਿਰਾ ਕੋਈ ਵਹਾਂ ਗਿਰਾ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਘੋਨਿਆਂ ਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖਟਿਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੱਖਣ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਾੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੋਲੂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਭੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਮਾਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਓ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਉਣਾ ਪਊ ਦਹੀਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਕੁੱਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਢੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣੀ ਨਿਕਲੂ, ਮੱਖਣੀ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ।
महापुरुष कहन लगे, भलिया मानसा दुध विचों घ्यो कढण वास्ते इन्ना कुछ करना पैंदा है ते तू रब नूं आई भालदा भी तुरिया जांदा रब नूं फड़दा। वो रब इदां नहीं मिलदा गा। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे उसकी मर्जी है। जिदन तू ओदे मिलण दे योग हो गया, अपने आप नूं सुधार। पहला मूँह साफ कर, भांडा धोए। मूँह साफ करना मतलब विकारां नूं नशियां नूं कढ मूँह दे विचों। आ दो जानवर हुंदे आ, एक हुंदा भूंड ते एक हुंदा भौरा। दोनों की शक्ल बाहरों इक्को जी हुंदी है। सत्संगी ते कुसंगी दोने मनुख वैसे वेखण नूं इक्को जे लगदे है। जे कुसंगी भी बाणा पा लैण धर्म दा, वो भी ऐ लगदे जिवें धर्मी होणगे। भौरा भी काले रंग दा हुंदा ते वो टिट्टण जा भूंड जा वो भी काले रंग दा हुंदा। भौरा जिहड़ा वो फुल्लां ते बहिंदा है ते जिहड़ा भूंड है वो गोहियां दीयां पाथियां च हुंदा, गिल्ले गोहे च हुंदा, वो गोहा खांदा। कहंदे एक दिन भौरे नूं भूंड ते दया आई भी बेचारा लै गोहा खाई जांदा है, चलो इहनूं मैं फुल्लां कोले लैके चलां। वो भौरा भूंड नूं कहण लगे, भाई साहब इत्थे किवें बैठे हो गंदगी च? कहंदे क्यों? कहंदा आ तैनूं स्वर्ग दिखावां, आनंद ही आनंद है। भूंड जा कहन लगे इदू चंगा होर कित्थे होगा? कहंदे नहीं नहीं ये तो गंद है, तू मेरे नाल चल। वो भौरे दे नाल भूंड उड्डिया ते उहनूं फुल्लां ते लै गया। गुलाब दे फुल ते ले जाके बिठादा, कहंदे देख तां। उहने सुंघिया, कहंदा यार ओहे जिहा ही लगदा है भी। भौरा कहंदा यार ओहे जिहा किवें? ओ गोहा, ये गुलाब दा फुल। उन्हें सुंघिया, उन्होंने विचों सुगंधी आवे ते उन्होंने गोहे की बदबू आवे। उन्हें उन्होंने दूजे फुल ते बिठाया, कहंदे आ वेख तां। कहंदे ये भी ओहे जिहा ही आ। 5-7 10 फुल बदले, सारे कहंदे इक्को जिहे ही ना। भौरा कहंदा नहीं अलग अलग तरह के ना। जो ना मन्निया कहंदे तेरा मूँह खोल। जद भूंड दा मूँह खोलिया तो मूँह दे विच गोहे की डली लई बैठा, हुण ओहदी बदबू ही आउणी सी। इस करके साडे अंदर विषे विकारां दे तां गोहे भरे हुए है, विकार भरे हुए है। फिर गुरबाणी का सवाल कित्थों आवेगा? कहो सतनाम श्री। तो गुरमुख जिहड़े हन मनमुखां नूं फिर रस्ते ते लिआउंदे ऐ। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूध है को जावो। कहंदे इस भांडे नूं साफ करके फिर गुरु नाल जुड़ो। ਇਹਦੇ अंदरों ਜਿਹੜੀਆਂ बदबूआं कढो ते अंदरों नाम दी, दया दी, सिमन भजन बंदगी दी, निमरता दी खुशबू आनी चाहिए है। फिर किते रब चों प्रगट हुंदा है। तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। हे परमेश्वर, तू आप ही अपने आप नूं मन मुखां तो पासे रखिया होया है। आप ही गुरमुखां दे विच विचरदा है। किरपा करो इस सारे संसार के दुखों को दूर कर दिओ। जगत जलंदा रख लै, अपनी किरपा धार। जित द्वारै उभरै तितै लेहो उपहार। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तू दरिया है ये तेरे जीव है, इन्हां ते किरपा कर। अगले पदे विच पातशाह जी की कहंदे है, विचार आपां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। बोलदे अनेकां अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु